जय हिंद दोस्तों, शिक्षा विकल्प में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो कंप्यूटर आया एबेकस के बारे में बात करते हैं। एबेकस की फुल फॉर्म होती है एब्यूंडेंट वेट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम विद 3 सूबीसी। और जो कंट्री था वो था आपका चाइना कंट्री ने इसका इन्वेंट किया है एबेकस का। ये पहला कंप्यूटर या कैलकुलेटर कहा जाता है इसे, और संख्या की गणना करने के लिए इसका यूज होता है। सेकंड जो हमारा था वो था नेपियर बॉन। 1600 एडी में आपका क्या है नेपियर बॉन्स आया, जिसका इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आया। होल्डिंग जो नंबर करता था ये 0 से 9 के बीच के नंबर को होल्ड करता था। फिर बात करते हैं 1642 की। 1642 में आपका पास्क लाइन कैलकुलेटर आता है। पास्क लाइन कैलकुलेटर जिसका इन्वेंट किया था ब्लैज पास्कल ने, जो कि कहाँ के थे, जो कि फ्रांस कंट्री के थे। पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है एडिंग मशीन। इसका क्या काम था, ये जमा और घटाव करती थी 2 नंबर का। जो 2 डिजिट की संख्या होती थी उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करती थी, जमा और घटाव करती थी। फिर 1694 में आपका लेबनिज कैलकुलेटर आया। इसका क्या काम था, ये एडिशन, जमा, घटाव, गुणा और भाग का काम करता था। ये कंप्यूटर लेबनिज कैलकुलेटर जो कि 1694 में आया। फिर 1694 के बाद 1800 में जैकवर्ड लूम आया, जिसका इन्वेंट किया था जोसेफ मैरिन जैकवर्ड ने। और ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। 1800 में जो जैकवर्ड लूम आया था ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। फिर बात करते हैं 1842 में। 1842 में आपका एनालिटिकल इंजन आया, जिसकी हमने पहले बात की थी। एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने किया है, और इसको प्रोग्राम दिया है लेडी अगास्टा ने। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये फर्स्ट पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। सेकंड इसमें पंच कार्ड का यूज हुआ था डाटा को स्टोर करने के लिए। थर्ड बात की जाए, ये क्या करता था, ये स्टोर 1000 से 50 डिजिट वाले नंबर को 1 सेकंड में स्टोर करता था। 1000 से 50 डिजिट के नंबर को 1 सेकंड में स्टोर करता था। फिर बात करते हैं 1937 और 1944 के बीच का जो समय था, उसमें जो कंप्यूटर आए उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। 1937 से 1944 के बीच जितने भी कंप्यूटर आए वो कौन सा युग था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वाला युग था, समय था। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क वन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था। मार्क वन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसका इन्वेंट किया डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने, जो कि कहाँ के थे, यूएसए के रहने वाले थे। फर्स्ट जो प्रोग्राम दिया है मार्क वन को, वो दिया है जॉन वॉन न्यूमन ने। और ये प्रोग्राम कब दिया है, 29 मार्च 1944 को प्रोग्राम दिया है। 29 मार्च 1944 को आपने ध्यान रखना है। जो फर्स्ट प्रोग्राम दिया है मार्क वन के लिए जॉन वॉन न्यूमन ने दिया है 29 मार्च 1944 को। आगे बात करते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस था इसका। मार्क वन का क्या था, सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस था। फिर आगे बात करते हैं सिंसस मशीन की। सिंसस का मतलब होता है जनगणना, मतलब जनगणना मशीन। इसका दूसरा नाम है हॉलीरेथ टेब्यूलेटिंग मशीन, जिसका इन्वेंट किया है हरमन ओलिरेथ ने 1872 में। हरमन ओलिरेथ ने 1872 में इसका इन्वेंट किया है। काउंट ऑफ पॉपुलेशन यूएसए की जनसंख्या को काउंट करने के लिए सेंसस मशीन का इन्वेंट किया गया था। फर्स्ट टाइम पंच कार्ड यूज किया गया था स्टोर ए डाटा को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का यूज किया गया था। और पंच कार्ड का इन्वेंट किसने किया है, जो पंच कार्ड का इन्वेंट है हमारा, किसने किया है, हरमन ओलिरेथ ने पंच कार्ड का इन्वेंट किया है। ये आपने याद रखना है। पंच कार्ड का इन्वेंट किसने किया है, हरमन ओलिरेथ ने पंच कार्ड का इन्वेंट किया है, और सेंसस मशीन का भी इन्वेंट किया है। दोनों का इसी ने किया है। फिर सेंसस मशीन के बाद Z1 कंप्यूटर आता है।
ये जर्मनी का कंप्यूटर था। जर्मनी कंट्री ने इस कंप्यूटर को बनाया था। तो जो इसका इन्वेंटर था वो था कोनार्ड ज्यूस। 1938 में कोनार्ड ज्यूस ने Z1 कंप्यूटर का इन्वेंट किया। फर्स्ट टाइम यूज बाइनरी डिजिट। मैंने आपको पहले ही बताया बाइनरी डिजिट क्या होती है, मशीनी लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 की संख्या में होती है। तो फर्स्ट टाइम यूज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का जिसमें फर्स्ट टाइम यूज हुआ है वो था आपका Z1 कंप्यूटर। फिर आगे बात करते हैं, Z1 के बाद हमारा ABC कंप्यूटर आता है 1938 में, जिसका पूरा नाम क्या है, एटना ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC क्या पूरा नाम है, एटना ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1938 में आता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, पूर्ण रूप से बाइनरी डिजिट पर था। Z1 में बाइनरी डिजिट यूज हुआ था और ये पूरा पूर्ण रूप से बाइनरी डिजिट पर बना था। ये इसका इन्वेंट किसने किया है, जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने इसका इन्वेंट किया है। जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने इसका इन्वेंट किया है ABC कंप्यूटर का। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। आपने याद रखना ऑटोमेटिक का यूज हो रहा है इसमें। अगला जो आपका कंप्यूटर आएगा वो फुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो आपने याद रखना है ये क्या था आपका, ABC आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आपका फर्स्ट। फिर बात करते हैं आपका एनिक। एनिक आता है आपका 1946 में। एनिक आता है, एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनिक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो फर्स्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA ने एनिक का इन्वेंट किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA फर्स्ट फुल क्या था, फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। बात फुल की हो रही है, ऊपर मैंने बताया था आपको ऑटोमेटिक की, तो आपने याद रखना ऑटोमेटिक जो आपका फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो आपका Z1 था। अगर बात की जाए फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की तो आपका एनिक फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एनिक फर्स्ट यूज हाइड्रोजन बम कैलकुलेशन। हाइड्रोजन बम की कैलकुलेशन करने के लिए एनिक का यूज किया गया। आगे बात करते हैं एनिक के बारे में। तो जो एनिक का साइज था इसमें 17,468 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंट किसने किया है, वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंट लेडी फॉस्ट ने किया है 1906 में। 1906 में आपका वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंट हुआ है। और एनिक में कितने थे, 17,468 वैक्यूम ट्यूब यूज हुए हैं। 1000 कैपेसिटर यूज हुए हैं। 1000 कैपेसिटर यूज हुए हैं। और इसका जो वजन था 27 टन था और 160 किलोवाट बिजली की खपत करता था एनिक। फिर इसके बाद एनिक के बाद एडजिक कंप्यूटर आता है, एडजिक 1947 में। एनिक आपका 1946 में आता है और एडजिक आता है आपका 1947 में। एडजिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या फुल फॉर्म इसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने इसका इन्वेंट किया है एडजिक का। एडजिक का जो इन्वेंट किया है वो क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। और ये लॉन्च बना ये 47 में और लॉन्च किया गया है 1952 को। याद रखना लॉन्च डेट इसकी 1952 है। लॉन्च होता है जब पब्लिश किया जाता है लोगों में या बेचा जाता है, इसकी जब बिक्री शुरू हो जाती है तो उसे बोलते हैं लॉन्च। लॉन्च डेट है 1952। फर्स्ट फुली साइज स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर था। क्या था ये, फर्स्ट फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। और जो प्रोग्राम दिया था इसे जॉन वॉन न्यूमन ने दिया, जिसने सबसे पहले जिसको प्रोग्राम दिया है, इसको प्रोग्राम दिया है जॉन वॉन न्यूमन ने। जो आपका मार्क 1 था सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमन ने प्रोग्राम दिया है मार्क 1 के लिए। फिर बात करते हैं यूनिविक की। एडजिक के बाद आता है आपका यूनिविक 1954 को। यूनिविक की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉर बिजनेस। बिजनेस पर्पज से इस कंप्यूटर का इन्वेंट किया गया था। और ये क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था फॉर बिजनेस के लिए।
इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? जेपियर एडगर्ड एंड जॉन मोस्ले इसके इन्वेंटर थे। इन्वेंट किया है जिन्होंने यूनिवेक को। फिर बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो आधुनिक युग के कंप्यूटर है, आपके लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, उन्हें बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उन्हें माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेस, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेस लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेस की। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस था वो था इंटेल 4004। इंटेल 4004 था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 1974 में इंटेल कंपनी ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का इन्वेंट किया था। आगे बात करते हैं दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? तो टेड हॉप ने। ये याद रखना आपने, टेड हॉप। टेड हॉप ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। और फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा था? तो था आपका एलटीआर। एलटीआर आपका फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें माइक्रो प्रोसेस लगा हुआ था। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस होगा। तो धन्यवाद।